स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। तो आ गए हैं आज आपके लिए 9th क्लास का एक न्यू चैप्टर लेके, और उस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है ये। इस चैप्टर के आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है? इसके ऑप्शन है ए उत्तरी मैदान, बी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी हिमालय, या फिर ऑप्शन डी तटीय मैदान। इन चारों में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय, या फिर तटीय मैदान। और इसका करेक्ट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? ए हिमाद्री, बी हिमाचल, सी शिवालिक, या फिर ऑप्शन डी पूर्वांचल। किस नाम से जाना जाता है? और इसको जाना जाता है हिमाद्री नाम से। ठीक है, हिमाद्री इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस नदी में स्थित है? ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, या फिर डी गोदावरी। बताइए कहां स्थित है? और ये स्थित है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में खारे पानी की झील है जो ओडिशा में स्थित है? ए वुलर झील, बी डच झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, या फिर ऑप्शन डी सांभर झील। खारे पानी की झील जो कहां पे स्थित है? ओडिशा में। बताइए कौन सी झील है इसमें से? और ये है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील इज सी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह किससे बने हैं? ए ज्वालामुखी निक्षेप से, बी प्रवाल निक्षेप से, सी विवर्तनिक प्लेट से, या फिर ऑप्शन डी रूपांतरित शेल से। लक्षद्वीप द्वीप समूह किससे बने हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने, और ये बने हैं प्रवाल निक्षेप। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? ए लक्षद्वीप, बी बेरन द्वीप, ऑप्शन सी मिनिकॉय, या फिर ऑप्शन डी दीप। बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, और कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है बेरन द्वीप। ठीक है, बेरन द्वीप कहां पर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? ए भाबर, बी तराई, सी भांगर, या फिर ऑप्शन डी मरुस्थल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? और ये कहां स्थित है? ये स्थित है तराई में। ठीक है, तराई, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए डोडा बेटा, बी अनाईमुड़ी, सी महेंद्रगिरी, या फिर ऑप्शन डी कलसुबाई। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर इन चारों में से कौन सा है? और सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्यों है? ए क्योंकि वहां पर्वत है, बी समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण, ऑप्शन सी विरल जनसंख्या के कारण, या फिर ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी के कारण। बताइए करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है इसका? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ए अवसादी और ढीली मिट्टी, ऑप्शन बी पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों, ऑप्शन सी केवल ज्वालामुखी लावा, या फिर ऑप्शन डी हिमनद निक्षेप। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किस तरह की चट्टानों से बना है? चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए।
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी समुद्र तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? ए, यह एक झील में गिरती है इसलिए। ऑप्शन बी, पर्याप्त पानी की कमी के कारण यह रेत में विलीन हो जाती है। ऑप्शन सी, यह अरावली द्वारा अवरुद्ध है। या फिर ऑप्शन डी, यह गंगा में मिल जाती है इसलिए। जो लूनी नदी है वो समुद्र तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? और ये क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि पर्याप्त पानी की कमी के कारण ये मिट्टी में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पर्याप्त पानी की कमी के कारण यह रेत में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर किस तट पर सर्दियों में वर्षा होती है और यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? ए, कोंकण तट, बी, मालाबार तट, सी, कोरोमंडल तट या फिर ऑप्शन डी, कन्नड़ तट। बताइए, इसका करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मध्य उच्चभूमि डैश में चौड़ी और डैश में संकीर्ण है। मध्य उच्चभूमि कहां से चौड़ी है, कहां से संकीर्ण है बताना है। ऑप्शन ए, पूर्व में चौड़ी और पश्चिम में संकीर्ण। बी, पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण। ऑप्शन सी, उत्तर में चौड़ी और दक्षिण में संकीर्ण। या फिर ऑप्शन डी, दक्षिण में चौड़ी और उत्तर में संकीर्ण। मध्य उच्च भूमि, और जो मध्य उच्च भूमि है वो पश्चिम में कैसी है, चौड़ी, और पूर्व में कैसी है, संकीर्ण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? ए, इलायची की पहाड़ियां। ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन सी, अरावली की पहाड़ियां। या फिर ऑप्शन डी, मिजो पहाड़ियां। बताइए कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं और कौन सी पहाड़ियां वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप हिमालय के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं तो आप इन नदी घाटियों को किस क्रम में पार करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए, पहले सिंधु, फिर सतलुज, काली, तीस्ता एंड लास्ट में दिहांग। ऑप्शन बी, सिंधु, काली, सतलुज, तीस्ता फिर दिहांग। ऑप्शन सी, सतलुज, सिंधु, तीस्ता, काली फिर दिहांग। या फिर ऑप्शन डी, दिहांग, तीस्ता, काली, सतलुज और लास्ट में सिंधु नदी। बताइए लाइन से पहले कौन सी नदी पार करेंगे, फिर उसके बाद कौन सी नदी पार करेंगे? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, पहले सिंधु, फिर सतलुज, फिर काली, फिर तीस्ता और लास्ट में कौन सी नदी, दिहांग नदी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर खाद्य मृदा को गहन कृषि के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? ए, यह पथरीली और कठोर है। ऑप्शन बी, इसका लगभग हर साल नवीनीकरण होता है और यह बहुत उपजाऊ है। ऑप्शन सी, यह शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। या फिर ऑप्शन डी, इसमें बड़े कंकड़ होते हैं। बताइए करेक्ट आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी है इसका लगभग हर साल नवीनीकरण होता है और यह बहुत उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पढ़ना स्टार्ट करें। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रायद्वीपीय पठार के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण करना है। ए, यह पानी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी, यह खनिजों का भंडार है जो औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी, यह गेहूं की खेतों के लिए सर्वोत्तम है। या फिर ऑप्शन डी, इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है यह खनिजों का भंडार है जो औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये एक केस स्टडी है। एक क्षेत्र में कम वर्षा, रेतीली मिट्टी है और वनस्पति आवरण कम है। नदियां केवल बरसात के मौसम में दिखाई देती हैं। यह कौन सा क्षेत्र है? ए, मध्य उच्च भूमि है ये। बी, भारतीय मरुस्थल। सी, पश्चिमी घाट। या फिर ऑप्शन डी, द्वीप समूह। बताइए एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कम वर्षा, रेतीली मिट्टी है और वनस्पति आवरण कम है। ठीक,
और नदियां केवल बरसात के मौसम में ही दिखाई देती हैं। ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? और ये क्षेत्र है भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट की तुलना करना है। पूर्वी तट की नदियां डेल्टा क्यों बनाती हैं, जबकि पश्चिमी तट की नदियां आमतौर पर ऐसा नहीं करती? ऑप्शन ए, पूर्वी तट की नदियां कम गाद ले जाती हैं। ऑप्शन बी, पश्चिमी तट का ढलान तेज और नदियों का रास्ता छोटा है, जबकि पूर्वी तट का ढलान धीमा और नदियों का रास्ता लंबा है। ऑप्शन सी, पश्चिमी तट की नदियां सूख जाती हैं, या फिर ऑप्शन डी, पूर्वी तट अधिक पथरीला है। बताइए, चार ऑप्शन पढ़ रहे हैं फिर से, और बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। पढ़ लिया, चलिए बताएं करेक्ट आंसर क्या है इसका। और इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है, पश्चिमी तट का ढलान तेज और नदियों का रास्ता छोटा है, जबकि पूर्वी तट का ढलान धीमा और नदियों का रास्ता लंबा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, संबंध की पहचान करें। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य बैरन द्वीप के साथ कौन सा आएगा? प्रवाल भित्ति, ऑप्शन बी सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन सी प्रशासनिक मुख्यालय, या फिर ऑप्शन डी खारे पानी की झील। बताइए, इसमें आएगा सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आज क्लास ले इतना ही करते हैं। थैंक यू।